हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरपी भी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हम एलसीएम बताने जा रहे हैं। कहता है कि टू फाइंड आउट एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड, मतलब प्राइम फैक्टर के द्वारा या प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा या प्राइम फैक्टर के द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट, मतलब होता है ज्ञात करो, निकालो एलसीएम निकालो बाई प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एलसीएम निकालो। इसका हिंदी यही हुआ, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एलसीएम निकालो, लसा निकालो। तो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8। ये इवन नंबर है, जितना भी दिया हुआ है नंबर सब इवन नंबर है। तो इवन नंबर क्या बता दिए थे एलसीएम निकालने के लिए डिवीजन मेथड में कि एलसीएम निकालने के लिए हम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 से लेकर 100 तक में, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 100 से नीचे, अब आगे भी है लेकिन 100 से नीचे तक बताए थे, तो प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करके देखेंगे। अब किसी भी डिजिट से मिनिमम 2 डिजिट लगना चाहिए, उसी से लगाएंगे। इससे 1 डिजिट लगने लगेगा तो लगाना बंद कर देंगे, घिरना बंद कर देंगे। और जब किसी भी नंबर से नहीं लगेगा, मतलब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा 5 से लगाएंगे। इस तरह से जब 2 डिजिट नहीं लगेगा तो चेंज कर देंगे, नंबर को आगे बढ़ेंगे, नंबर आगे बढ़ के लगाएंगे। तो 2, 4, 6, 8 जो है ये इवन नंबर है, इसलिए ये 2 से कटने वाला है। इवन नंबर का डिफिनेशन ये है कि 2 से डिवाइड हो। तो सॉल्यूशन इसका क्या है कि सबसे पहले हम जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं सबका अलग अलग हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, लेकिन लास्ट में 1 लाना जरूरी है। इसमें 1 लाना जरूरी है, 1 तक लाना जरूरी है। उसके बाद इसमें बारी से सब का 2 का, 4 का, 6 का, 8 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। निकालने के बाद सब का अलग अलग प्राइम फैक्टर जो आएगा वो लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे पीएफ के मतलब होता है प्राइम फैक्टर्स। यहाँ लिखा हुआ है पीएफ के मतलब होता है प्राइम फैक्टर्स। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया पीएफ और फुल फॉर्म हो गया प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पीएफ मतलब होता है प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर, 1 तक लाना है तो 2 का लगेगा तो 1 आ गया। उसके बाद आगे नहीं लगेगा तो 2 × 1 लिखा गया। फिर उसके बाद पीएफ ऑफ मैंने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 का निकालेंगे तो 4 का निकाल दिए तो आया 2 × 2 × 1, तो 2 × 2 × 1 लिखा गया। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 का निकालेंगे तो 6 का निकाला हुआ है, निकाल दिए थे। इसका आया 2 × 3 × 1, 2 × 3 × 1, 6 का हो गया 2 × 3 × 1। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 का निकालेंगे तो आया कितना 2 × 2 × 2 × 1, मतलब इसको 2 × 2 × 2 × 1। अब जब सब का निकल जाएगा जितने भी हैं, ये इसमें 4 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, किसी में 5 रहेगा, किसी में 6 रहेगा, किसी में 10 रहेगा, किसी में 8 रहेगा, किसी में 9, मतलब जितना भी नंबर्स दिए रहेंगे सब का अलग अलग हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद सबको बारी से प्राइम फैक्टर जो आता है उसको लिख देते हैं। उसके बाद क्या करना है, ध्यान यहीं पर देना है कि सबसे पहले क्या करना है, जो टोटल में मिलता है, सभी में मिलता है, तो सभी में कॉमन है, सब में मिलने वाला उसको खोजेंगे। इसका नाम है कॉमन। तो सब में कॉमन है, कौन ऐसा डिजिट है जो सब में शामिल है, सब में वनिष्ठ है। तो 2, 2, 2 सब में 2 है इसलिए 2 लिखा गया। उसके बाद 1 सब में शामिल है तो 1 लिखा गया। ये तो हो गया
4 गो में है, 4 गो में देख लीजिए। अब देखेंगे कि 3 गो में कौन कौन है, तो 3 गो में नहीं है, 3 गो में 2 नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो लिखेंगे, जब देखेंगे 2 में, 3 में नहीं हुआ तो 2 में देखेंगे, तो इसमें है, इसमें है, तो 2 दोनों में है, तो 2 वो लिखा गया, 2 लिखा गया। उसके बाद 3, अब 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, अब 2 गो हो गया, अब बच गया 1 गो में, तो 1 गो में केवल 3 है, तो 3 लिखा गया। उसके बाद 2 बच गया, तो 2 बच गया। मतलब इसमें यही है कि जो मिलता है उसको भी लिखना है, जो सब में मिलता है उसको भी लिखना है, जो 3 गो में मिलता है उसको भी लिखना है, जो 2 गो में मिलता है उसको भी लिखना है, और जो अकेले है उसको भी लिखना है। मतलब जो मिलता है उसको भी, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है, यही अंतर है। लेकिन डिवाइड में क्या होता है, जो सब में मिलता है वो आंसर होता है। इसमें उल्टा है, इसमें दोनों है कि जो मिलता है उसको भी निकालना है, लिखना है, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है। तब 2 मिल गया था, 2 मिल गया था और 1 मिल गया था, बाकी ये सब नहीं मिला था, तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है किसी में तो 2 में मिलता है तो 2 एगो लिखाएगा, 3 गो में मिलता है एगो लिखाएगा, 1 गो में मिलता है वो भी लिखाएगा, तो जो दोनों में मिलता है वो भी लिखाएगा, जो दोनों में नहीं मिलता, जो तीनों में मिलता है उसको लिखाएगा, जो 4 में मिलता है उसको वो भी लिखेंगे, जो 1 में मिलता है उसको भी लिखेंगे। मतलब जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता है वो भी मिलेगा, तो सब में, लेकिन किसी में 4 में मिलेगा, किसी में 3 में मिलेगा, किसी में 2 में मिलेगा, किसी में 1 में मिलेगा। तो जो 4 में शामिल हो उसको निकालते हैं, जो 3 में शामिल हो उसको निकालते हैं, जो 2 में शामिल हो उसको निकालते हैं, जो सिंगल में शामिल हो उसको निकालते हैं। तो मिलने वाला भी और नहीं मिलने वाला भी। तो अब लास्ट में सब लिखा गया, अब लास्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 1, 2 1 जा 2, 2 1 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। इसका आंसर आया 24। अब हम कैसे जानेंगे कि मेरा आंसर सही है या गलत, उसके लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड से। इसको डिवीजन मेथड से चेक भी करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो यदि मिल जाएगा तो टिक लगा देंगे, मिल जाएगा लिख देंगे आंसर इज राइट। तो क्या हो गया, 24 हो गया। अब चेक द आंसर, चेक द आंसर बाय डिवीजन मेथड नहीं लिखे हैं, लेकिन डिवीजन से ही चेक करना है। चेक द आंसर बाय डिवीजन मेथड। अब क्या करेंगे, सबको डिवीजन मेथड से लगा के चेक कर देंगे। तो 2 से लगाया, 2 से लगाया, तो सबसे 2 से लगाते हैं, 2 से नहीं लगा तो 3 से लगाते हैं, 3 से नहीं तो 5 लगाते हैं, तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं, सब लग गया तो लिखा गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 3, 2 4 जा 8। फिर 2 से लग गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये नहीं लगा तो लिख दिए, ये लग गया तो लिख दिए 2 2 जा 4। अब कोई नहीं, किसी से नहीं लगता है तो लगाना बंद, घेरना बंद। तो क्या करेंगे, therefore LCM is equal to 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 2, 2 × 2 × 3 × 2, 2 × 2 × 3 × 2। ये 1 नहीं लिखाता है, तो कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब मिलाएंगे कि दोनों आंसर मिलता है कि नहीं। यहाँ आंसर 24 है और यहाँ भी आंसर 24 है, तो मिल गया तो टिक लगा देंगे और लिख देंगे आंसर इज राइट, आंसर इज राइट। आंसर इज करेक्ट। ये हो गया एलसीएम। जहाँ जाना है ये कि सबका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, जितने भी नंबर दिए रहते हैं तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, और प्राइम फैक्टर निकाल के तब बारी से सबका प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। लिखने के बाद सब में मिलाते हैं, जो सब में मिलता है उसको लिखते हैं, जो सब में मिलता है उसको लिख लेते हैं पहले। उसके बाद जो नहीं मिलता है, 2 में मिलता है, जो 4 में नहीं मिलता है उसको तो लिखिए लिए, जो 3 में मिलता है उसको लिख लेंगे, जो 2 में मिलता है उसको लिखेंगे, जो सिंगल में मिलता है उसको लिखेंगे। मैंने सबको लिखना है, जो मिलता है 4 में उसको भी, जो 3 में मिलता है उसको भी, जो 2 में मिलता है उसको भी, जो 1 में मिलता है उसको भी। तो उसके बाद लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको आंसर को चेक करेंगे डिवीजन मेथड से कि दोनों का आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है।
यदि मिल गया तो लिख देंगे आंसर इज राइट, नहीं मिलेगा तो मेरी गलती है कहीं बनाने में। नंबर 2 एग्जाम्पल है 3, 5, 7, 11। ये सब प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर का एलसीएम नहीं निकलता है, या प्राइम नंबर का फैक्टर 2 ही होता है, 2, 1 और इटसेल्फ। तो इसमें 3 का फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 1 और इटसेल्फ, या इटसेल्फ और 1। उसके बाद सबका निकाल लिए तो 1 तो लाना ही है, सब में 1 लाना ही है, तो 3 से लगाइए, इसमें 3 से लग गया। 5 का निकालने के लिए 5 से लगाइए, 7 का निकालने के लिए 7 से लगाए, 11 का निकालिए 11 से लगाएंगे, 13 का निकालने के लिए 13 से लगाएंगे। जिसको निकालना है उसी से लगाना है, क्योंकि 2 ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, केवल 1 और इटसेल्फ। तो पीएफ ऑफ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 का कुछ आया 3 × 1। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 का कुछ आया 5 × 1। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 का 7 × 1। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 11 × 1। अब चारों को निकल गया, जब निकल गया तो देखेंगे कि कौन सब में मिल रहा है, तो 1 सब में मिल रहा है, उसको लिख लिए, घेर लिए, जो मिलेगा उसको घेर देंगे। तो अब घेर लिया, लिख लिए, पहले घेरेंगे तब लिखेंगे, पहले इसको घेर देंगे तब इसको लिखेंगे। उसके बाद अब कोई नहीं मिलता है, सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो सबको लिखना पड़ेगा। तो सिंगल है, उसको जितना भी सिंगल्स हैं, तो 3 भी सिंगल है, नहीं मिलता है तो 3 लिखा गया। 5 नहीं मिलता है, लिखा गया। 7 नहीं मिलता है, लिखा गया। 11 नहीं मिलता है, लिखा गया। बता दिए थे कि जो मिलेगा चारों में वो भी लिखाएगा, जो एक में मिलेगा उसको भी लिखाएगा, जो दोनों में मिलेगा उसको भी लिखाएगा, 3 में मिलेगा उसको भी लिखाएगा। तब कुछ में मिलेगा, सब सिंगल में मिल रहा है तो सब सिंगल में लिखा जाएगा। जो भी सिंगल में मिल रहा है उसको लिख देंगे। तो लिख दिए, 1 तो सब में मिल रहा था, बाकी सब में किसी में नहीं मिल रहा था तो सब लिखा गया। उसके बाद लास्ट में मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 1 3 जा 3, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, 105 11 जा 105 11 जा, तो 1 लाइन में गुना करना है, 1 लाइन में गुना करना है। तो 11 5 जा 15, 5 का 5 कैरी 1 हो गया, तो इसको दिमाग में रख लेंगे या कहीं लिख लेंगे। उसके बाद अब इसको करेंगे 0 से 11 गुना 11 मल्टीप्लाई 0, तो 11 0 या 0, और 0 में कैरी को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसलिए डायरेक्ट हम जो कैरी आता है वो कैरी को हम 0 के सामने लिख देते हैं। उसके बाद 11 बन जा 11, ये हो गया आंसर इसका 1155, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका चेक करेंगे डिवीजन मेथड से, चेक करेंगे, चेक द आंसर बाय डिवीजन मेथड। तो फिर डिवीजन मेथड से इसको चेक करेंगे। तो बता दिए थे कि प्राइम नंबर किसी से नहीं लगता है, सिंगल नंबर से लगता है, तो इसका सीधा डायरेक्ट नहीं निकलता है तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर लिख के सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन देख के चिन्ह देकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 5 × 7 × 11 मल्टीप्लाई करके कितना आया था 1155 या 1155, ये हो गया आंसर। अब मिलाएंगे कि इसका आंसर और इसका आंसर मिलता है कि नहीं। मिल गया, दोनों मिल गया तो लिखेंगे आंसर इज राइट, आंसर इज राइट, मतलब मेरा आंसर सही है। तो आज का क्लास यही बस समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।